हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए पियोन भर्ती 2024 में आई हुई है उसका प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूँ और एक जीके का प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ पूरा कंप्लीट। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंजलि का वज़न 60 केजी है। 3 महीने बाद उसका वज़न 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीनों में 25% बढ़ जाता है। 6 महीने बाद अंजलि का वज़न केजी में कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो समझने वाली बात कहाँ पर है, चलिए बताता हूँ। तो 60 केजी उसका वज़न है इस समय वर्तमान में। अगर 3 महीने की बात की जाती है तो 3 महीने बाद उसका 20% वज़न बढ़ जाता है। अगर आप 60 का 20% निकालते हैं तो कितना होगा? तो अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 का 20% इस तरह निकालो तो आपको लगेगा टाइम ज़्यादा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है जो तरीके से सॉल्व करें। आपको शॉर्टकट सीखना होगा। तो आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, 1/4 होती है। ये सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो 20/100 कर लो तो आप 1/4 निकल के आएगा। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पर बोला है कि अगर 60 का 1/4 निकालते हैं तो कितना होता है? तो 1/4 निकालते हैं, 1/4 नहीं होती है, 1/5 होती है। बाई मिस्टेक 20 से काटेंगे 100 को तो 1/5 होगा। अब देखो 1/5 अगर 60 का निकालते हैं तो कितना होता है? 12। अब 60 का 1/5 निकालते हैं तो 12 होता है। अब 12 इसमें अगर जोड़ देते हैं तो 3 महीने बाद उसका वज़न हो जाएगा 72। ठीक है, अब 72 हो गया। अब बोला है तो अगले 3 महीने बाद 25% बढ़ जाता है। देखो समझने वाली बात यहाँ है कि 3 महीने बाद बढ़ता है। तो 3 महीने बाद 72 हो गया 60 से, 20% बढ़ने के बाद अब अगले 3 महीने बाद मतलब 25% बढ़ जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/4 होती है। अब 72 का 1/4 निकालेंगे आप तो 18 बार कट जाएगा। 18 और जोड़ देते हैं 72 में तो 90 इसका वज़न हो जाएगा। तो उसने पूछा है 6 महीने में टोटल वज़न कितना हो गया? 90। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन। 90 केजी उसका वज़न हो चुका है 6 महीने में। तो 4th ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में कम समय में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें सभी। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो मतलब ट्रेन की लंबाई पूछी है। ये घर को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही है। अब आपको इनकी जो जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, अब यहाँ पे देखो समय यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ पे हमको उसी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? अब ये 45 किलोमीटर पर आवर की चाल है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप देखेंगे अब यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 से 9 दूनी 18 तो 25/2 आ जाएगा। अब उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड 25/2 आ गई। अब बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी लंबाई में काउंट की जाती है। तो जितनी दूरी तय करती है ट्रेन वो उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सेमी यूनिट हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सभी जानते हैं स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंट इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे 25/2 इंटू 12, 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा। 25 छक्का 150, 150 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से करना है आपको एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू और पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना होगा। यहाँ पर बोला है पी क्यू का 220% है, जैसे कि पी इज इक्वल टू है क्यू इंटू 220
बटे 100, इस तरीके से बोला है उसने। तो पी और क्यू का हम रेशियो निकालना चाहें तो कितना कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। तो पी अपॉन क्यू का रेशियो आ जाएगा, पी और क्यू का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11:5 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो पी प्लस क्यू मतलब 11 और 5 कितना होगा, 16। तो 16 पे बोला है क्यू कितना होगा, तो क्यू कितना है 5। अब ये निकालना है आपको, तो 5/16 ये निकालना है, लेकिन ये परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप सभी को पता है। तो आप इसे आप डिवाइड करेंगे तो 16 × 96 होता है, तो 6×30, तो कौन सी 30 के मतलब आसपास यूनिट है, यहाँ पे दे रखेंगे संख्या में 31.25%, जो कि तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से परसेंटेज में निकाल सकते हैं आप इसे सटीक मतलब निकालेंगे तो 31.25% आएगा करेक्ट आंसर। कैसे कि 16 से काटेंगे 100 को तो 16 × 96 होता है। अब हमें 96 तक पहुंच गए, 6 आ गया और 6×30 होगा, तो मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब इससे कम तो होगा नहीं, तो 25 तो होगा ही नहीं, 48 भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 37 तक नहीं जाएगा, क्योंकि इतना अंतर नहीं आएगा, 25 के करीब आएगा, 6.25। अब इतना करते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सभी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, मतलब उसे लॉस बताना है कितना हुआ। तो हमें इजीली पता है कि हम जिसमें देखते हैं कि आपका क्रय मूल्य 2500 दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है 2375, जो ज़्यादा की चीज़ खरीदी गई है और कम में बेची जा रही है, इसका मतलब लॉस हुआ है, और लॉस वो पूछा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर हमको लॉस निकालना है, देखो हम इस तरीके से अगर बताना चाहें तो हमें पता है कि 125 का लॉस होगा, क्योंकि 2500 में से यहाँ पर 2375 अगर माइनस करते हैं, 2500 में से 2375 माइनस करते हैं, ठीक है, तो आप इसे करेंगे माइनस, तो 5 उसके बाद 2 उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर चला जाएगा 1 आ जाएगा। 125 का अगर इस तरीके से देखा जाए तो लॉस हो रहा है, लेकिन उसने पूछा है कि परसेंटेज में बताओ, जो 125 है ये परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है। तो हम भी जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2500। अब 2500 पे 125 का लॉस हो रहा है और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो 25 पंजे 125 होता है, तो 5% का उससे लॉस हुआ। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। 5वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करने की कोशिश करें अपने से। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, देखो यहाँ पे 5 दिन बाद की बोल रहा है, तो हम देखेंगे अगर 20 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, अगर 20 व्यक्ति 5 दिन तक करते हैं काम, ठीक है, तो कितना कर देंगे 100। वैसे काम कितना है, 20 × 10 करेंगे तो 200 काम है टोटल। अब उसमें से 100 काम हो चुका है। अब बोला है कि 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो 20 पहले व्यक्ति थे और 5 और जुड़ गए तो 25 हो गए। अब 25 व्यक्ति अब कितने दिन में कर देंगे? 100 कार्य बचा है, क्योंकि 100 तो पहले हो गया 5 दिन तक। अब 100 कार्य बचा है, 25 व्यक्ति हैं तो कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में, क्योंकि 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 4 दिन में कर देंगे। तो अब हमें पता है, उसने पूछा है संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब पहले 5 दिन लगे थे, क्योंकि 5 दिन बाद की बात बोला है मतलब उसने बोला है कि उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, तो 5 दिन तो पहले किया और 4 दिन ये हो गए, तो 5 और 4 9, टोटल काम करने में 9 दिन लगे। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करना था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। यदि एक व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रति दिन से बढ़कर 234 रुपये प्रति दिन हो जाता है,
तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिदिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसने पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। और इसे कैसे करना है तो देखेंगे आप, पहले 200 था, मतलब पर डे उसे 200 रुपये मिल रहे थे, अब 234 मिल रहे हैं, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है 34, और 34 इंक्रीज हो रहा है कितने पे 200 पे, 200 पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, नीचे 2 से काटेंगे 34 को तो 17% का उसका टोटल इंक्रीज हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। 18 और 50 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 18 और 50 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 18, 50 और मध्यानुपाती पूछा है उसने। तो आपको मैं बता दूं कि मध्यानुपाती निकालते हैं जब, तो यहाँ पर हमको पता है कि जैसे कि A, B, C 3 संख्या हैं, तो बीच वाली का स्क्वायर और दोनों साइड वालियों का मल्टीप्लाई होता है बराबर में, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे मध्यानुपात पूछा, कहीं बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली का स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए x है बीच वाली संख्या, ठीक है। अगर x का स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 50 ये है। अब आप इसका x अगर मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएंगी ये दोनों संख्या। तो 18 मल्टीप्लाई 50, अब 18 पर 90 होता है, और 90 मतलब 900 है, अब 900 हो जाएगा अंडर रूट में, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 30 आएगा। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो आपको इस टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा और डेली एक प्रैक्टिस सेट का आपको कराया जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन का। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ इसी तरीके से, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।